9 from ML Agarwal, chapter 16, exercise 16.3 to question number 28. 2a, in the figure given below, two circle with the center A and B touch each other at point C. ये आपके टू सर्कल्स हैं जो एक जगह पे कहीं पे यहाँ पे टच करते हैं, कहाँ पे, एट पॉइंट सी पे. इफ़ ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी ए से जो सी का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर. यानी ये जो आपका आउटर सर्कल है उसका आपका सेंटर क्या है, ओ है. गौर से अगर आप समझेंगे तो यहीं पे आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. आपका जो लार्जर सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ए, और ए से सी जो है वो आपका रेडियस हो गया. तो रेडियस चलिए गिवन है, बट जो स्मॉलर है उसका 3 सेंटीमीटर यहाँ ए बी का डिस्टेंस है, ना कि बी से सी. ये आपका स्मॉलर का सर्कल का रेडियस नहीं है. तो अगर हम यहीं पे समझें, हमें फाइंड करना है बी सी, क्योंकि बी से सी, ये स्मॉलर जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, बी. बी से अगर सी का डिस्टेंस हमें मिल जाए तो उसका रेडियस हो जाएगा. तो हम क्या करें, ए सी से अगर ए बी माइनस कर दें तो हमें बी सी फाइंड हो जाएगा. चलिए हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे. और हमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन चाहिए, तो यहाँ का हमें जो ये कलर है इसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो क्लियर हो गया हमें क्या करना है. पहले हमें बिग जो लार्जर सर्कल है उसका एरिया फाइंड करना है, फिर स्मॉलर सर्कल का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, और लार्जर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट का एरिया फाइंड हो जाएगा. सिंपल. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे हमें गिवन है, सॉल्व, गिवन है ए से सी तक का, सी पॉइंट है, ए सी इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 8 सेंटीमीटर. सो क्लियर है कि अगर हम इस लाइन को ए से देखें तो ए से सी तक हमें फाइंड है 8 सेंटीमीटर. क्लियर, कितना है, 8 सेंटीमीटर. अब ये पॉइंट का नाम है ए से सी, और हमें चाहिए बी से सी. तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि स्टिक है वो 8 मीटर की है, 8 सेंटीमीटर, कितने की है, 8 सेंटीमीटर की. और ए बी कितना है आपका, ए बी है 3 सेंटीमीटर. तो श्योर है अब आप तुरंत बता पाएंगे सर ये कितना डिस्टेंस का होगा. अगर ये स्टिक को हम यहाँ से तोड़ दें तो 8 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5. क्लियर. तो हमें बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बी सी जो बी है वो स्मॉलर सेंटर ऑफ सर्कल है, और इसका रेडियस तो मीन समझ में आ गई बात. क्यों, क्योंकि हम सर्कल से किसी पॉइंट को टच कर दें वो रेडियस होगा. तो ये आपका सेंटर है दोनों, ए और बी. हम इसे बाउंड्रीज टच कर देंगे वो रेडियस कहलाएगा. तो बी से सी तक के लिए हम क्या करेंगे, ए सी से ए बी को माइनस कर देंगे. ए सी माइनस ए बी मीन्स 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. चलिए स्मॉलर जो सर्कल है उसका रेडियस भी फाइंड हो गया. अब वन बाय वन हम एरिया फाइंड करते हैं. सो एरिया ऑफ बिग सर्कल इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग, ए सी रेडियस हो गया. सो फार्मूला पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस है 8 इंटू 8. क्लियर. सो इंटू करते हैं तो 22 इंटू 8 8 64, तो 22/7 इंटू 64. चलिए यहीं तक करते हैं, क्योंकि माइनस तो करना ही करना है, तो इसे सॉल्व नहीं करते, यहीं तक करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो बेसिक जरूर मिलेगा उसमें सेटअप के लिए. क्योंकि स्मॉलर सर्कल भी हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, क्योंकि माइनस तो करना ही करना है. तो स्मॉलर सर्कल भी फार्मूला आपका वही हो जाएगा. इसे R1 कर लेते हैं, इसे R2 कर लेते हैं. सो 22/7, इसका रेडियस क्या है, 5 इंटू 5. सो 22/7 इंटू 25. ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये तो क्लियर बात है कि इस बिग सर्कल से हमें स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस साइडेड पार्ट हमें मिल जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट. ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे, बिग सर्कल से स्मॉलर सर्कल को. तो बिग सर्कल यहाँ पे क्या है, 22/7 इंटू 64 माइनस 22/7 इंटू 25. आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी यहाँ ना रखें, यहाँ पे रख के आप कर सकते हैं. सो 22/7 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो 64 माइनस 25. सो माइनस करने पे आ जाएगा 22/7 इंटू 9 5 14, 5 माइनस 2 3 39. अब कैंसिल तो हो नहीं रहा,
तो इससे हम क्या कर देंगे 22/7 को 3.14 इंटू 39, सो इंटू करने में 122.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। कौन से पार्ट का? सैडेड पार्ट का। क्लियर? वो तो क्लियर है कि अगर हम एक सर्कल यहाँ पे बनाएं और एक स्मॉल सर्कल बनाएं और हमें ये सैडेड पार्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया से स्मॉलर सर्कल के एरिया को यहाँ कट कर दें तो हमें यही पार्ट मिलेगा ना, एरिया। नाउ 28(2)B द क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्कल के 4 पार्ट्स जो होते हैं वो क्वाड्रेंट होते हैं। या आप ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। सो इन फिगर, अभी हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको। गिवन बिलो ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। ये आपका डायग्राम है। अब डायग्राम को अगर हम समझें तो एक सर्कल है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें पूरे सर्कल को तो कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है? 4 पार्ट्स में। 1 2 3 4, तो कितने क्वाड्रेंट हुए? 4 क्वाड्रेंट। अब अगर हम इसे थोड़ा सा एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें तो ग्राफ में आप कोई भी लाइन ड्रा करें, जैसे हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रा कर दिया, तो ये आपका सेंटर ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसमें हम एक बॉक्स करते हैं, यहाँ पे ये बॉक्स हमने कर दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का, ये समझिएगा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये बताइए एक स्क्वायर फॉर्म पे है? नहीं है, स्क्वायर फॉर्म पे है। अब इसे अगर हम यहाँ से, जैसे डायग्राम पे है यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये और ये और ये और आपका ये, क्लियर। अब ये स्क्वायर फॉर्म से ही आपका इनसाइड है ना, तो अगर हम इसी सैडेड एरिया पार्ट हमें फाइंड करना है एरिया, तो हम क्या करें, इस स्क्वायर से अगर पर स्क्वायर में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमें ये पूरे पार्ट्स का एरिया फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और याद रखिए कि स्क्वायर है तो ये सभी कॉर्नर क्या होंगे? 90 डिग्री। श्योर है ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी अटेंड करेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देते हैं और एक स्क्वायर फॉर्म पे कर देते हैं, ठीक है, इसे ज्वाइन कर देते हैं सभी कॉर्नर को। तो ये मान लीजिए यहाँ पे टच है, ये टच हो, क्लियर। अब सभी के रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हुआ, ये आपका सर्कल है यहाँ से आउटसाइड, तो ये पॉइंट हुआ, तो ये आपका क्या हुआ? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट ऑफ सर्कल तो ये होगा ना, क्योंकि ये राउंड अप कर रहा है, ये राउंड कर रहा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ पॉइंट हुआ, ये भी आपका सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, ये भी आपका सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी हुआ। तो ये पॉइंट से हम कहीं पे भी टच करें, हम चाहे यहाँ भी टच करें, ये रेडियस होगा, यहाँ पे टच करें तो भी रेडियस होगा, तो यहाँ भी टच करेंगे इसके बाउंड्री में तो भी तो रेडियस होगा ना, इसके आगे भी तो जा रहा है ये सर्कल, सर्कल तो घूम रहा है ना ऐसे करके, तो ये आपका रेडियस हुआ। तो ये 7 हुआ तो ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ, ये भी 7, ये सभी क्या हो गए? आपके 7 हो गए। बस यही तो हमें चाहिए था। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एक बार में ही ये इसका आंसर आएगा, सैडेड रीजन, ठीक है, इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, देखिए एक स्क्वायर, 1 स्क्वायर है ना, हमारे पास स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सिंपल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, सो साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट सर्कल का, अगर हम सर्कल को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आपका क्या कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये बताइए एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड करेंगे तो क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर ना। अगर हम 1 क्वाड्रेंट की बात करें तो आप फ्रैक्शन तो ऑलरेडी पढ़े होंगे, 4th 5th क्लास में भी है कि अगर 4 पार्ट्स है, इक्वली पार्ट्स है और 1 साइडेड है तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म पे क्या राइट करते हैं? 1/4 करते हैं ना। तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे तो 1/4 करेंगे, तो 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें एक ही एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का, तो 4 से 4 कैंसिल। साइड क्या है आपका? अब यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो
एरिया आप 4 इंटू एरिया कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास कितने एरिया, ए स्क्वायर है 4 है। या तो फिर एक काम करिए, इसे पूरा कंप्लीट मान लीजिए आप, ये भी तो स्क्वायर ही है ना, क्योंकि 7 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14। तो आप चाहे तो एक स्क्वायर मान के आप 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दीजिए, चाहे तो आप 1 1 बाई करके कर लीजिए। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर एक ही बार में करते हैं, तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 + 7, कोई भी साइड को आप ऐड कर दीजिए, देखिए सभी 7 7 7 7, तो ये आपका साइड क्या हो जाएगा 7 + 7 = 14। तो आपका यहाँ पे हो गया 14 स्क्वायर माइनस पाई 22/7, और इसका रेडियस तो 7 ही है। सो 14 का 196 माइनस 7 7 कैंसिल, 7 2 = 14, 115। सो माइनस करने में 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, 2a. In figure given below, two circles flower beds have been so on the two sides of square law ABCD. एक स्क्वायर यहाँ पे है AB एंड CD, ठीक है, जिसका साइड क्या है, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइड्स आपके इक्वल होंगे, 56 ही होंगे। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, और जो ये आपका सर्कुलर यहाँ पे ये जो बना हुआ है आपका सर्कल फॉर्म पे, आउटसाइड 2 आपके बने हैं, इसका सेंटर ऑफ सर्कल क्या है O है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड O इज द O ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर लॉ, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉ एंड फ्लावर बेड्स। मतलब हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है, इसका भी एरिया फाइंड करना है, और स्क्वायर का और इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर लॉ ABCD, तो सभी साइड्स क्या होंगे आपके 56 ही होंगे, नो डाउट 56, ये भी 56। तो हम फर्स्ट इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों एरिया फाइंड करने के बाद ऐड कर देंगे, सिंपल। तो हम सबसे फर्स्ट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो साइड तो हमारे पास है ही है 56, फार्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। सो 56 स्क्वायर मीन्स 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 56 का 2 टाइम्स इंटू करने में 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं ये सर्कल की। तो सर्कल में आप जनरली पहले कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। ये सर्कल है, अगर पॉइंट से हम 2 लाइन यहाँ पे 2 रेडियस कर दें तो हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर, या माइनर सेक्टर भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट से टच ना हो, इसे आउटसाइड ऐसे ही कर दें किसी भी पॉइंट से, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, सिगमेंट। क्या बोला जाता है, सिगमेंट। सिगमेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर मीन्स जो बड़ा होगा आपका, जैसे मान लीजिए ज़्यादा एरिया लेगा, ये आपका माइनर सिगमेंट हुआ, ये आपका मेजर सिगमेंट हुआ। तो आपको ये सिगमेंट ही फॉर्म पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो इसे हम थोड़ा सा आउटसाइड करके देखते हैं। तो समझिएगा ये आपका पॉइंट O है, क्या है, पॉइंट O, और ये आउटसाइड ये है, ये आउटसाइड गौर से अगर देखेंगे तो ये आपका इस तरह है। तो ये सेक्टर हुआ ODC, अगर यहाँ पे कोई नेम ले लें तो सेक्टर हो जाएगा। और ये लाइन क्या कहलाई आपकी, सिगमेंट। क्या कहलाई, सिगमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसी को, अगर डायगोनल्स को ना ध्यान दें तो हमारे पास क्वाड्रेंट हैं 4, देखिए दोनों डायगोनल हैं, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। अब ये डायगोनल्स के आउटसाइड आपका ये क्वाड्रेंट फॉर्म पे है, गौर से अगर देखें क्वाड्रेंट फॉर्म पे है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए तो हमें रेडियस चाहिए, तो चलिए रेडियस फाइंड करते हैं। अब गौर समझिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टी पे आते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी कॉर्नर क्या होते हैं 90, तो इसके अकॉर्डिंग हम डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल्स क्यों, जिससे हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ये सेक्टर में रेडियस भी मिलना है ना, तो उसके लिए हमें डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा। तो 90 है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस के अप्लाई से निकाल सकते हैं। तो कोई भी हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ले लिए DAB, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल DAB, तो ये 90 हो जाएगा। तो ये आपका हाइपोटेनस हुआ DB। सो DB स्क्वायर इक्वल टू 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो 256 का स्क्वायर हो जाएगा।
एंड डी बी इक्वल टू रूट अगर कर दें तो 56 का यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 56 आपका आउटसाइड हो जाएगा और √2। वैसे भी ये फार्मूला होता है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज a√2। क्या होता है? a√2 सेंटीमीटर। सो हमें तो फाइंड हो गया db। अब db से हम od फाइंड कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ सर्कल। सो रेडियस ऑफ सर्कल इसको OD कर देते हैं, तो OD मीन्स इसको हाफ बाई dB का हाफ कर देंगे, तो 56√2/2। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, यानी 28√2 सेंटीमीटर ये हुआ आपका रेडियस। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेंट फाइंड कर लेते हैं। सो द एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट में है, सेगमेंट इक्वल टू, अब देखिए हम किसी एक पार्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 1/4 पाई r स्क्वायर ये हुआ आपका सर्कल जो हम 1 सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ कोई भी आप एक ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। देखिए गौर से अगर आप समझेंगे, मान लीजिए हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये आपका सेक्टर हुआ, ठीक है। अगर हम इसका पूरा एरिया फाइंड करके इसे माइनस कर दें ट्रायंगल, तो हमें फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इक्वल टू 1/4, क्योंकि हम एक पार्ट में बात कर रहे हैं। चलिए BOC ले लेते हैं, कोई भी आप ले लीजिए BOC, तो 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। सिंपल। अब इसे हम फाइंड कर देते हैं, वही हमारा फाइनल इन दोनों का एरिया हो जाएगा। 1/2 पाई 22/7, रेडियस 28√2 इंटू 28√2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, तो BOC में 1/2 बेस इंटू हाइट, क्यों? क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, तो 1/2 आपका बेस क्या हो जाएगा, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, एक बार हम राइट कर देते हैं, बेस रेडियस, और हाइट आप OC ले लीजिए, ठीक है, OC, तो सभी रेडियस हैं, नो प्रॉब्लम। सो 7 4 जा 28 और 4 7 जा 28, 22 इंटू 4 इंटू 7, सो यहाँ पे हो जाएगा 782 इंटू √2 में √2 का इंटू करेंगे तो आपका 2, माफ़ कीजिएगा इंटू थोड़ा सा रॉन्ग है, 22 4 जा 88 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 1/2 बेस आपका, बेस सभी रेडियस हैं, 28√2 इंटू 28√2, सो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 5 616 इंटू 2 माइनस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 14, सो 14 इंटू 28 इंटू √2 में √2 का इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए इंटू करते हैं, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2 1 3, 6 2 जा 12 माइनस 14 2 जा 28 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, सो माइनस करने में आपका आ जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो हमने एक एरिया फाइंड किया, हमारे पास तो 2 सेगमेंट हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट इक्वल टू 448 इंटू 2 इक्वल टू 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल करना है, तो टोटल आप कर दीजिए, टोटल एरिया ऑफ लॉ एंड बेड्स इक्वल टू, फर्स्ट हमारे पास एरिया क्या हुआ था स्क्वायर का 3136 प्लस 2 सेगमेंट का क्या है 896, सो ऐड करने में आ जाएगा 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ टोटल एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 टू B, इन सर्कल सेकंड गिवन अबव अ स्क्वायर OAB एंड C, ये आपका स्क्वायर फॉर्म पे है,
इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट OPBQ। श्योर है कि ये सर्कल का वन क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि ये आपके फोर पार्ट्स होते हैं। मतलब आप जब हम एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4 उसके क्वाड्रेंट हुए, तो ये आपका वन क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है। ऑफ अ सर्कल इफ OA इक्वल टू, तो यानी साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ गिवन है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो स्क्वायर है 20। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो चलिए स्क्वायर का तो हो गया, 20 स्क्वायर मीन्स 400। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें मिल जाए, उससे हम 20 का स्क्वायर 400 को माइनस कर दें तो हमें फाइंड हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वाड्रेंट को फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। सिंपल। तो रेडियस के लिए हमें यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा, यानी हमें ये तो आपका ये सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस कहलाएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट नहीं है, हमें सी तक ही गिवन है, लेकिन ये आपका बाउंड्री में टच है सर्कल की। तो अगर हम डायगोनल एक टच कर दें और डायगोनल फाइंड कर लें, वही तो रेडियस होगा, फिर उसका एरिया फाइंड कर देंगे और माइनस कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ का सैडेड पार्ट चाहिए। ठीक है, ये सो फर्स्ट हम यहाँ पे 20 है, ये भी 20 है, सभी 20 होंगे नो डाउट, स्क्वायर है। तो 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर ही फाइंड कर लें। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, तो 20 इंटू 20, क्योंकि सभी साइड्स 20 हैं, तो ये आपका हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो फाइंड हो गया, माइनस होने के लिए रेडी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट ये तो आपको क्लियर है। अगर हम गौर से देखें तो सर्कल का ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इसी में ही तो डायग्राम बना हुआ है। इसको गौर से देखिए, इसको अगर मेज़र करें तो सेम दिख रहा है, वही तो है, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल हुआ, तो ये हुआ आपका रेडियस। बस हमें यहाँ का टच चाहिए, लेकिन यहाँ टच होने के लिए यहाँ पे हमारे पास तो कुछ है नहीं कि टोटल डिस्टेंस दे दें माइनस कर दें, तो हमारे पास सिर्फ एक ही है ये। तो हम सबसे पहले करेंगे ज्वाइन OB को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये रेडियस हो जाएगा ना। ये देखिए जैसे हमने यहाँ लाइन ड्रा किया, तो ज्वाइन OB, तो ये OB क्या है, स्क्वायर का डायगोनल हो गया। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको पाइथागोरस से बताया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू A√2। क्लियर। अब पाइथागोरस भी आप अप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो 2 आपका 20 स्क्वायर हो जाएगा, रूट से 20 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर, तो ए का यहाँ पे साइड आपका 20 है, तो 20√2 सेंटीमीटर हो गया डायगोनल। और यही आपका कहलाए क्वाड्रेंट का रेडियस। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट या रेडियस ऑफ सर्कल भी आप बोल सकते हैं, क्या हो गया, 20√2 सेंटीमीटर। सिंपल, ये हो गया। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सो ये आपका सर्कल का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। कितने होते हैं क्वाड्रेंट, 4 जनरली, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 22/7, रेडियस 20√2 इंटू 20√2, 4 5 जा 20। अब यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसे हम 3.14 कर लेते हैं। 25 जा 100 हो गया, इंटू √2 तो सिंपल है 2 ही होगा। अब 2 से आप 3.14 को इंटू कर लीजिए, क्योंकि 100 का इंटू करना डेसिमल में बहुत आसान है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 100 का इंटू करेंगे तो पॉइंट डेसिमल इधर जंप कर जाएगा, जितने जीरो हैं उतने ही जंप करेगा, तो 628 ये आपका पॉइंट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब सिंपल एरिया ऑफ साइडेड पार्ट के लिए हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सैडेड पार्ट या सैडेड पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है आपका 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 400। सो माइनस करने में 6 - 4 बस कर लीजिए, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 टू फर्स्ट इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ AB 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर।
Taking DC, BC and AD as diameter, 3 semicircle are draw as so figure. Find the area of shaded portion. तो चलिए ये डायग्राम है आपके सामने, हमें ये सभी shaded पोर्शन चाहिए और इसे हमें माइनस करना है। तो देखिए सॉल्व हमें क्या करना है वो पहले से क्लियर है। कैसे? ए बी आपका 14 है, नो डाउट। बी सी आपका 7 है, यहाँ भी 7 होगा, क्लियर। सो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टोटल एरिया फाइंड करेंगे, क्लियर। फर्स्ट हो गया यानी 14 इंटू 7। और दूसरा आपका ये सेमी सर्कल दिया हुआ है, एक ये सेमी सर्कल एक ये सेमी सर्कल, तो हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर भी है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। तो इसका भी एरिया हम फाइंड कर लेंगे और फिर उसे टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 है तो श्योर है कि ये भी 14 होगा। तो ये जो सर्कल है इसका कहीं ना कहीं तो यहाँ पॉइंट होगा ना, कहीं ना कहीं तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस, ये डायमीटर हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, श्योर। तो इस सर्कल का भी हम सेमी सर्कल फाइंड करके टोटल जितना भी हमने बात किया उस टोटल एरिया से इसका एरिया को हम माइनस कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है बात करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 14 इंटू 7, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया, सेमी सर्कल के बारे में। तो डायमीटर है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AD इज़ अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सिंपल। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर। ये डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल मीन्स 2 इंटू, भाई हाफ तो है, सेमी सर्कल मीन्स हाफ, पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2, 2 11 जा 7 से 7, 77/2। सो डिवाइड करने में क्या आ जाएगा 38, क्योंकि 77 का हाफ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम कहाँ तक पहुँच गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया, सेमी सर्कल भी किया। अब बात करते हैं ये सर्कल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका सेमी सर्कल जो है DC इज डायमीटर ऑफ अनदर सेमी सर्कल, एक और है हमारे पास सेमी सर्कल, अनदर सेमी सर्कल। तो वो क्या है डायमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या अनदर सेमी सर्कल भी कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो डबल नहीं है कि हम 2 का इंटू करें, 22/7 एंड रेडियस 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करना है हमें, इस टोटल एरिया, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सेमी सर्कल से ऐड कर देंगे और ये वाले पार्ट्स को, ये जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, हमें सैडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ पे है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 98 में हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। भाई रेक्टेंगल में हम ये दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 38.5, इन दोनों का ऐड करने के बाद क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ अनदर सेमी सर्कल 77। सो 0.5 8 8 16, 1 रिमाइंडर 9 3 12 1 13 माइनस 77। सो 0.0, सो माइनस करने में 505 9 7 16 3 2 हो जाएगा, 7 5 12 और वो आपका कैंसिल। सो 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सैडेड रीजन हुआ। नाउ 32B, इन फिगर सेकेंड
O is the center of a circle with AC equal to 24 centimeter, AB equal to 7, angle BOD equal to 90 degree. Find the area of sided region. तो चलिए सॉल्व करते हैं बी नंबर। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। हमें ये जो साइडेड एरिया है, ये जो कलर है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ट्रायंगल, देखिए 1 बाई 1 हमें माइनस करना है। एक ये भी पार्ट को हमें माइनस करना है और ये ट्रायंगल को भी माइनस करना है। लेकिन ट्रायंगल कब माइनस होगा? जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। और एरिया के लिए हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ साइड बस है 24/7। अगर इसका भी साइड हमारे पास होता तो हेरोन्स यूज़ कर सकते थे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि सर्कल में पॉइंट से आप बाउंड्री में कहीं पे भी टच करें वो क्या बनता है? रेडियस। और याद रखिएगा रेडियस ऑलवेज टाइम भी 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, कहीं पे भी आप ड्रा करें रेडियस क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है। सर्कल में कहीं पे भी ड्रा कर दें वो सब क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। क्या ये सभी के सभी आपके 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? यहाँ पे जो गिवन है ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं। सबसे फर्स्ट हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए पॉइंट से आप कहीं पे भी आप ले लीजिए, इसे भी 90 मान लीजिए, इसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर? एक ट्रायंगल, क्योंकि पॉइंट से तो ये बस गया है, तो ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर? मतलब आप ये भी बोल सकते हैं हाफ सेमी सर्कल है, रेडियस जैसे होता है लेकिन एक पॉइंट पे। अब ये भी होता है कि आप सेमी सर्कल पे कहीं पे भी एंगल ड्रा कर दें वो 90 डिग्री ही होगा। ये भी अब प्रॉपर्टी है सर्कल की। ठीक है, ये सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी है। अगर पॉइंट से कहीं पे भी आप एंगल ड्रा कर दें वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ABC, तो B आपका क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो 90 हुआ तो ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस, और इसके फ्रंट पे आपका परपेंडी, और ये आपका बेस। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका सेमी सर्कल है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है ना कि यहाँ पे। माफ़ कीजिएगा, आपका A है तो यहाँ पे हम करेंगे BAC। क्या होगा? BAC, क्योंकि जब आपके हाफ सेमी सर्कल में कहीं पे भी एंगल बने तो ये आपका सेमी सर्कल का बेस हुआ, मतलब डायमीटर, और ये आपका एंगल हुआ। तो एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनस हुआ। क्या हुआ? BC आपका हाइपोटेनस हुआ। सो पाइथागोरस थ्योरम, सो BC स्क्वायर इक्वल टू, अब हाइपोटेनस के फ्रंट पे आपका AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो BC यहाँ पे हमें फाइंड करना है। AC 24 प्लस AB 7 स्क्वायर। सो BC इक्वल टू रूट 24 का अभी हमने सॉल्व किया था 576 प्लस 7 7 जा 49। सो BC इक्वल टू ऐड करने में 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 1 रिमाइंडर, 5 1 6, 625। सो BC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो हमें फाइंड हो गया BC का लेंथ। तो ये हो गया आपका डायमीटर। इससे हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं और अब तो हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर हुआ BC। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट भी है, तो फार्मूला क्या होगा? 1/2 बेस। तो बेस हम यहाँ पे देखते हैं, बेस आपका AB हो जाएगा और हाइट 90 डिग्री है तो AC। 1/2 बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। 2 12 जब 24, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब चलिए, ये तो एरिया फाइंड हो गया। फर्स्ट माइनस होने के लिए रेडी है। अब सेकंड इससे माइनस करना है। तो गौर से आप देखिए, ये सर्कल जो है, अगर हम एक ट्रायंगल ना बनाए इसमें तो आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट?
और एक लाइन ऐसे ड्रा है, देखिए BC ऐसे गई है। तो अगर हम इसे और आगे तक जाने दें तो ये क्वाड्रेंट में बन गया नहीं बन गया, बन गया। तो ये आपका एक क्वाड्रेंट हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो रेडियस तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्यों ना हम क्वाड्रेंट फाइंड कर लें, क्योंकि ये आपका ये पार्ट हुआ वन पार्ट। तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, या क्वाड्रेंट कौन सा है, COD, COD। सो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो 1/4, और स्पेशली इस क्वेश्चन में बताया गया कि पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। 3.14, रेडियस 25.2 इंटू 25.2। सो इंटू करने यहाँ पे 3.14, सो इंटू करने में आपका आ जाएगा ये कंप्लीट 1962.5/4। इसको जैसे हम कट किए तो 2, ये आपका 13.5 हुआ, सॉरी 12.5, और ये भी कट करने में 12.5। तो 12.5 और 3.14 का इंटू करेंगे तो 1962.5/4। 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 490.63, यहाँ पे कर देते हैं 490.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ये रेडी है, ये भी हमारा एरिया फाइंड हो गया, ट्रायंगल भी हुआ। तो अब सर्कल का एरिया फाइंड करने के बाद हम इन सभी से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। सो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रेंट को ऐड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों को प्लस करने के बाद हम माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है थोड़ा सा रॉन्ग, 1960 नहीं राइट, क्लियर है। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग, हमने डिवाइड रॉन्ग किया है, क्योंकि 4 4 जा 16, यहाँ पे सॉल्यूशन रॉन्ग है। 12.5 इंटू 12.5 इंटू 3.14 से इंटू करके 4 से डिवाइड करने पे ये नहीं आएगा, 122.66 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, 122.66 एंड पाई 3.14 इंटू रेडियस, तो रेडियस तो सभी के सेम रहेंगे, चाहे वो आप किसी के लिए भी आप क्वाड्रेंट के लिए करिए चाहे सर्कल के लिए करिए। 22.25.2 इंटू 25.2 माइनस से ऐड कर लेते हैं तो 206.66। सो 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 12.5 और ये भी आपका 12.5 हो जाएगा। 12.5 इंटू 12.5 इंटू 3.14 490.63 माइनस 206.66। सो माइनस करने में 283.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।